students. Today the topic is discovery of proton. Discovery of proton. How proton was discovered. प्रोटॉन विच आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इनको हम कैनाल रेस भी कहते हैं. लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स आर कॉल्ड एज ऑल्सो कैनाल रेस. दीज वर फर्स्ट टाइम introduced or discovered in 1886 by a German physicist called as E. Goldstein. This E. Goldstein first time discovered these protons, positively charged particles of atom, using this discharge tube. इस discharge tube के through for the first time these positively charged particles called as protons were discovered. सबसे पहले इस ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब में, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दो इलेक्ट्रोड्स, वन इज कैथोड, दूसरा है एनोड. इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के सोर्स से कनेक्ट किया और उसके बाद वैक्यूम पंप के थ्रू इस डिस्चार्ज ट्यूब में से सारी एयर को रिमूव कर दिया गया, क्योंकि एयर जो होती है उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं. अगर उन गैसेस को रिमूव ना किया जाए तो आपकी वो गैस जिसके प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को आपने शो करना है तो वो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे. इसलिए सबसे पहले आपने उस गैस को एंटर करने से पहले उसमें मौजूद, इस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद एक्स्ट्रा एयर को रिमूव कर देना है यूजिंग द वैक्यूम पम्प, ताकि इसके प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके. प्रेशर रिड्यूस करने के बाद आपने इसके अंदर गैस, इस गोल्डस्टीन ने इसके अंदर एक गैस इंट्रोड्यूस कराई गैस में, और उसके बाद फिर इसको बैटरी के सोर्स से जब कनेक्ट किया तो वोल्टेज अप्लाई किया. व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड तो एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है इसमें, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे. इलेक्ट्रॉन्स जो कि कैथोड से प्रोड्यूस होंगे. कैथोड, नेगेटिवली चार्ज कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होना शुरू होंगे और मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज एनोड. एट द सेम टाइम जब इलेक्ट्रॉन्स इस कैथोड से, कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, एट द सेम टाइम पॉजिटिवली चार्ज particles were also produced in this discharge tube. जैसे जैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, वैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या प्रोटॉन्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और इस होल में से, जो कि परफोरेटेड ये कैथोड है, इस परफोरेशन में से, इस होल्स में से गुजरकर, इस कैनाल में से पास आउट होकर यहाँ एक फ्लैश लाइट प्रोड्यूस करेंगे. दिस इज द फ्लैश लाइट विच शोज द इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंट ऑफ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स इन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ साथ के एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं नेगेटिव साइड पर, वो बिल्कुल इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे एनोड की साइड पर, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट साइड पर ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड नेगेटिवली चार्ज साइड, और इन होल्स में से पास आउट होकर यहाँ पर फ्लैश लाइट प्रोड्यूस करेंगे, ग्लो प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है कि वाई. अब ये रीज़न कि पॉजिटिव रेज कैसे प्रोड्यूस हुई फ्रॉम एनोड. तो पॉजिटिव रेज जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं हाई स्पीड, जब हाई स्पीड कैथोड रेज जो यहाँ से कैथोड से निकल रही हैं, जब ये फॉल करेंगी, जब ये स्ट्राइक करेंगी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो फिर उसमें से इस गैस में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ स्ट्राइक करके ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो कैथोड रेज हैं, गैस के पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करके उनके आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा देंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स को जब रिमूव कराएंगे तो बाकी जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे उनको हम कहेंगे प्रोटॉन्स. ठीक है, जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, जब कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज. तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो इस गैस में मौजूद एटम्स के आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव हो जाने के बाद प्रोड्यूस होंगे, और ये ओरिजिनेट करेंगे फ्रॉम एनोड साइड. ठीक है, और मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड साइड, टुवर्ड्स दिस परफोरेटेड कैथोड, टुवर्ड्स दिस हॉलो कैथोड. तो इसीलिए इनको नेम हम कैनाल रेस भी कहते हैं. परफोरेशंस और कैनाल्स में से पास आउट होकर
ग्लो प्रोड्यूस करेंगे, फ्लैश लाइट प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए हम इनको कैनाल रेस भी कहते हैं इन प्रोटॉन्स को। ओके, क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स, these show deflection in electric and magnetic field। एक तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेंगे, मूव डायरेक्शन को अपनी चेंज करेंगे। These have the effect on the electric as well as magnetic field because these are positively charged. Every charged particles show deflection towards electric and magnetic field। ये भी चार्ज पार्टिकल्स हैं। चार्ज पार्टिकल्स कैसे हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही क्यों हैं? क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव किए, इस जो कि इस चीज़ का प्रूफ है कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है। सो एवरी चार्ज पार्टिकल शो डिफ्लेक्शन इन ईदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इन मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी इन प्रोटॉन्स की ये होती है कि दे शो डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी कैथोड रेज। Negatively charged cathode rays are moving towards positively charged electrode anode, and these positively charged protons are moving towards negatively charged electrode, that is cathode। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये प्रोटॉन्स मूव करते हैं। मीन्स शो दे मूव इन डायरेक्शन opposite to the cathode rays, exactly in the opposite direction to the cathode ray। cathode rays जिन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेफिनेटली एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ these protons is they produce flash on the zinc sulfide plate। इन कैथोड परफोरेशंस में से पास आउट होके अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब में अंदर कोटिंग है जिंक सल्फाइड की, तो इससे स्ट्राइक करके इसमें फ्लैश लाइट प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट, E मीन्स चार्ज, M मीन्स मैस। चार्ज टू मैस वैल्यू अगर हम प्रोटॉन्स के देखें वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज टू मैस वैल्यू ज़्यादा है और प्रोटॉन्स की चार्ज टू मैस वैल्यू कम है। दिस विल डिपेंड अपॉन द गैस। जो आप गैस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ करेंगे उसका मैस कितना है ये उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। फॉर सपोज कि हाइड्रोजन के केस में चार्ज टू मैस वैल्यू मैक्सिमम होती है। हाइड्रोजन का मैस जो है वो सबसे कम है पीरियोडिक टेबल में, लाइटेस्ट एलिमेंट है। मैस मीन्स अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल, मैथमेटिकल रूल, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर कम होगी तो ओवरऑल उसका आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो आंसर जो होगा वो उतना ही शॉर्ट होगा, स्मॉलर वैल्यू में आएगा। सो हाइड्रोजन जो कि लाइटेस्ट एलिमेंट है, हाइड्रोजन के केस में ओनली हाइड्रोजन के केस में चार्ज टू मैस वैल्यू मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा होगी। जितना मैस ज़्यादा होगा गैस का जो अपने डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ की है, उतना ही उसकी मीन्स हायर द वैल्यू ऑफ दिस मैस, लोअर विल बी द ओवरऑल charge to mass value। Okay, charge to mass value for the positive rays is always smaller than that of electrons and depends upon the nature of the gas used in the discharge tube। Heavier the gas, smaller the charge to mass value। Heavier the gas, larger the mass of the gas, overall answer of this charge to mass value will be low and smaller will be the charge to mass value। In case of hydrogen gas which is used in the discharge tube, if it is used in this discharge tube, if you are using hydrogen gas overall in the discharge tube, charge to mass value is found to be the maximum। Charge to mass value will be maximum because mass will be much low and charge to mass value will be highest। Okay, because the value of mass is the lowest for the positive particles। Positive particles or protons obtained from hydrogen gas। Positive particle obtained from the hydrogen gas is the lightest among the positive particles, means proton in case of hydrogen। This particle is called, that is positively charged, is called as proton, and its name proton was first time suggested by, this was discovered by the E. Goldstein। This was discovered by the E. Goldstein, but its name was suggested by the
रदरफोर्ड। रदरफोर्ड